रही है और आज यहाँ जो न्याय की भीड़ जुटी है, कैसे न्याय मांग आज में लाठी खाया और कि 100 में जो 50 को लूट रहा था और 50 को सही कर रहा था। अब ये आया कि तुम ज्यादा दिन इतना लूटते लूटते ज्यादा कर दिया, हमारा सरकार तो कम दिन रहा तो हम 100 वो लूटना शुरू कर दिया। ये दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिए हेमंत जी। ये जो है ना हेमंत है तो हिम्मत जो बोले, ये दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिए। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सीट होता है FRO का 170 और कॉपी रंगाता है 540। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के बीच कंपटीशन नहीं है, यहाँ पैसा देने वालों के बीच कंपटीशन। आपको मैं बता रहा हूँ पैसा जो ज्यादा देगा उसमें के बीच में कंपटीशन है। और दूसरा बात कि यहाँ पर JPSC है, ये खाली आपको मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है, कर्नाटक के लोगों को पता है, पंजाब के लोगों को पता है, दिल्ली के लोगों को पता है कि झारखंड में नौकरी भीग रहा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि यहाँ झारखंड में नौकरी। ये शर्मिंदगी की बात है ना, क्योंकि JPSC को कर्नाटक के आदमी ने बाकायदे अभय तिवारी का नाम लेकर के कहा। कहाँ गया इनका वह पेपर लीक वाला सिस्टम जो इन्होंने कानून बनाया था? बोला था कि अगर पेपर लीक में पकड़े जाएंगे तो 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल का सजा। अगर बादों पेपर लीक हो रहा है, अगर मैंने कानून को दम नहीं है, इससे सीधा सवाल है। और आपको वाजपेयी जी एक बात बोले थे कि अगर यदि पहरा देने वाला कुत्ता नहीं भौंक रहा है तो समझ जाइए चोर जाना पहचाना है। आपको मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि जो लोग चोरी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय या पूरे सिस्टम से वो सब मिला जुला है, इसीलिए कुत्ता नहीं भौंक रहा है। आपको बताइए ये लोग यहाँ पुलिस के सिस्टम को, हमको तो धिक्कार है ये लोग पुलिस को। और CID ये जांच करेगा, CID क्या जांच करेगा जी? जब एक उग्रवादी आता है ओकरा का पकड़ेगा, ये सब समझिए। जब लीज लेकर के अभय तिवारी होटल लीज लेकर के और क्वेश्चन अब वो सेटिंग कर रहा है और वहाँ सीट बेच रहा है और तो बता रहे हैं उसको जब नहीं पकड़ पा रहा है तो आतंकवादी उग्रवादी पकड़ पाएगा इसे। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि सारे लोग, हम बता रहे हैं हम लोगों को, तमाम छात्रों को एक साथ एकजुट होकर कभी बंटना नहीं पड़ेगा। आपको बता रहे हैं यहाँ पर भाजपा के भी छात्र हैं, यहाँ JMM के छात्र हैं, कांग्रेस के छात्र हैं, JLCAM के छात्र हैं, RJD के छात्र हैं, आदि कुल मिला के झारखंड के छात्र हैं। मैं तमाम छात्रों से आग्रह करूंगा छात्रों की एकता बनी रहनी चाहिए। देखिए मनोज यादव जब करता था ना आंदोलन, तो आपको मालूम होगा कई बार होटवार गए। अभी बोलता है कि मनोज यादव ये कुछ लोग रहेगा तो हम बोले अरे मैया के लाल हो तो बताओ तुम कहाँ से पैदा हुए हो कि कितना बार जेल गया है छात्रों के आंदोलन के लिए, कितना बार मार के लाठी खाया है मनोज यादव जैसा, उसको करके दिखाओ। अभिजीत दीपके ने जो किया था वो स्टाइल पर हम पहले कर रहे थे, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। नहीं तो मैं बता रहा हूँ JPSC पहले ही साफ हो गया, लेकिन अभी JPSC जैसे भी दोनों होने लगे। अब क्या तैयारी है? आपने कहा कि अभिजीत दीपके जैसा आपको साथ नहीं मिला, इस बार क्या गुलगुलान और मजबूती से आगे बढ़े? देखिए आप परेशान हो गया, लगता है आप परेशान हो गया। देखिए कितना दुर्भाग्य है, फील्ड अफसर में 3,20,000 लड़का फार्म भरा और परीक्षा देने गया 86,000, यानी 75% लड़का परीक्षा नहीं दिया। इसका कारण क्या है समझे? बोला कि सब तो भी किया जा रहा है, एक्साइज पकड़ाइए गया था, CGL का पकड़े किया था, नगर निगम पकड़े किया था, PGT जो श्रेया जो घोषाल है ना, क्या कहते हैं श्रेया इम्पोर्टेंट में वो जो है सब जितना सब पास कर रहा था वहीं से। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर सब चल रहा है, इसीलिए बोल रहे लड़कों का विश्वास टूट गया। अब अंधमारी जो है, अब लगा कि विश्वास जब टूटता है ना, पहले लोगों को बहुत घमंड था लड़का लोगों को, बोले एकरा नहीं तो ओकरा निकाल लेंगे, अरे ओकरा से ओकरा निकाल लेंगे। लेकिन पता चला कि अब ककरो नहीं निकलेगा, तुम भीतरे में रहोगे और कहीं नहीं निकलेगा, कि बाहर लोग जो है सब सेटिंग हो चुका है। और यहाँ पर बता रहे हैं ना इतना भ्रष्टाचार है कि पहले क्वेश्चन परीक्षा हो रहा है झारखंड का, पढ़ाई हो रहा है बंगाल में, परीक्षा है झारखंड का, पढ़ाई हो रहा है नेपाल में, परीक्षा है झारखंड का, पढ़ाई हो रहा है गया में और उड़ीसा में।
आप बताइए। और जो 12 महीना पढ़ेगा, जो 5 साल पढ़ेगा, 10 साल पढ़ेगा, नहीं काम करेगा। जो एक ही रात पढ़ेगा वो है पास करेगा। झारखंड में पढ़ेगा तो नहीं पास करेगा, बाहर जाके पढ़ेगा तो पास करेगा। और ओकरो पर नहीं पास कर पाया, ऐसा बैल है जरा क्वेश्चनों देने से नहीं पास करेगा, तब बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई चिंता नहीं, तो हम अंदर से रंग देंगे। आप समझिए इतना भ्रष्टाचार है, क्वेश्चन मिलने के बाद नहीं सकता है, तो अंदरों से रंगने का सुविधा है, खाली माल चाहिए। 2 पैसा लगेगा, रेट कड़ा होगा, लेकिन माल सही हो। दुर्भाग्य है झारखंड के छात्रों का, लगातार यहाँ की खोखली हो चुकी शिक्षा व्यवस्था की लगातार बातें हो रही हैं और छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं कि वो अपने जिले, अपने गांव को छोड़कर रांची पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है कि वो जेपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होंगे तो उनका करियर बनेगा, उनका जीवन सुधरेगा। लेकिन यहाँ जेपीएससी का रवैया, जेपीएससी की कार्यप्रणाली छात्रों के भविष्य को खत्म कर रही है और एक बार फिर से अन्याय का जो पूरा दृश्य है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ चंदन जी है। चंदन जी देखिए, पेपर लीक, झारखंड, ये बातें अब बहुत पुरानी नहीं लगती हैं। हमेशा परीक्षाएं आयोजित होती हैं, पेपर लीक हो जाती है। अभी देखिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, क्या झारखंड में भी इस्तीफा होना चाहिए या फिर पेपर लीक को लेकर कुछ कड़े कानून लाने की आवश्यकता है? मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में कड़ा कानून बना हुआ है कि कोई पेपर लीक में संलिप्त है, पेपर लीक करता है तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सीजीएल में भी पकड़ा है, उत्पाद सिपाही में भी पकड़ा है, अभी इसमें भी पकड़ा है, जेपीसी में भी। हम देखते हैं कितने लोगों को 1 करोड़ सजा मिलेगा, कितना 10 साल का सजा मिलेगा, कितना 1 करोड़ का जुर्माना होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। ये नियम ठंडे बस्ते में चल गया, ये सिर्फ डराने के लिए है कि तुम हमारे विरोध में आवाज नहीं करोगे। झारखंड में कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है और जिसका कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, जिसका छात्र आंदोलन नहीं किया। पहली जेपीसी से लेकर 14वीं जेपीसी, 26 साल के बाद में झारखंड में 26 जेपीसी होना चाहिए। आज 14वीं जेपीसी हो रही है, उसमें भी 7वीं से 10वीं, 11वीं से 13वीं हुई। पहली, दूसरी, तीसरी जेपीसी और चौथी जेपीसी सीबीआई जांच चल रही है और पहली से चौथी जेपीसी में पेपर लेख लिखने वाला पदाधिकारी बन गया, आज IPS IAS बन के प्रमोटेड हो चुका है, कुछ लोग रिटायर भी कर चुके हैं और झारखंड में उस पर सीबीआई जांच करके सीबीआई रिपोर्ट सौंपा गया है, फिर भी उस पर कोई प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रही है। और 6ठी जेपीसी में तो अलग खेला हो गया था, उसमें हिंदी अंग्रेजी जो क्वालिफाइंग पेपर था, उस क्वालिफाइंग पेपर को मेरिटोरियस बनाकर उसको नौकरी दे दिया गया था। 7वीं से 10वीं विवाद रहा, 11वीं से 13वीं, 14वीं तो सबसे बड़ा विवाद आया। किस प्रकार से आया इसको बताना चाहता हूँ। अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भराने के बाद परीक्षा का आयोजन किया, 19 अप्रैल को परीक्षा दिया। इतना आनंद फानंद में रिजल्ट जो है 20 तारीख को जारी कर दिया आंसर, और 3 दिन आंसर की चैलेंज करने का दिया और उसके बाद 2.5 महीना रिजल्ट नहीं दिया। 2.5 महीना जितना रंग रोगन करना था, जितना मेंस का कॉपी लिखाना था वो लिखा रहा था। होटल पहले से देखो कि 11 महीने के लिए रिलीज था, सारा काम हो चुका था। अब क्या किया कि सब चीज हो गया है। अब इन लोग पार्टी उटी कर रहा होगा, जेपीसी के चेयरमैन लोग ऐसे भी दारू पूरा पीता है, सुनते हैं तो। और वहाँ बगल में देखेंगे हड़िया दुकान भी है। अब उन लोग 1:30 बजे 1 बजे रात रिजल्ट जारी कर दिया। अब सोचिए को ऑफिस का टाइम जो होता है 10 बजे से 5 बजे होता है, 7 बजे होता है, ये 12:30 बजे इन लोगों का सपना देखता है रिजल्ट जारी करने के लिए। चंदन जी, ऐसे जितने भी उदाहरण आप दीजिए ये कम पड़ेंगे। झारखंड में जो हुआ है छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, इसका रिफॉर्म होना, इसका रिफॉर्म होना होगा। बताइए कि ये रिफॉर्म करने के लिए किस तरीके से काम होना चाहिए इस सिस्टम में।